Hello everyone, so in this session we are going to discuss the problems of monotonicity. So let's begin with the problem number 1. इसमें बोला गया है कि number of integral values of lambda for which the function fx is equal to x plus 3 when x is less than 3, lambda when x is equal to 3 and at 3x square minus 3x minus 3 when x is greater than 3. ये फंक्शन जो है ये इंक्रीजिंग है at x is equal to 3 एंड इसमें हमें इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ लैम्डा निकालनी है. वो बोली है कि नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज m है, राइट. देन सम ऑफ डिजिट्स ऑफ m पूछा गया है, राइट. फंक्शन की जो इंक्रीजिंग होने की कंडीशन होती है कि किसी पॉइंट पे अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो वो एक इंटरवल में लेफ्ट से लेकर राइट तक अपनी राइट वाली वैल्यू से छोटा होना चाहिए और लेफ्ट वाली वैल्यू से ग्रेटर और इक्वल भी हो सकता है, राइट. तो यहाँ पे इसी कंडीशन को देखते हुए पहले एक बार बिकॉज फंक्शन नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड है तो इनको अलग अलग प्लॉट कर लो और फिर लैम्डा को देखते हैं कि लैम्डा कहाँ पे रखना चाहिए. ये क्वाड्रेटिक है 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 x मोर देन 3 के लिए, राइट. इसकी इसको पहले स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करेंगे x लेस देन 3 के लिए. तो x लेस देन 3 के लिए इट्स इंक्रीजिंग, राइट. ऐसे स्ट्रेट लाइन आती है और 3 पे जो इसकी वैल्यू है वो आएगी 9 बेसिकली, लेकिन 3 पे ओपन आ जाएगा. तो इस कोऑर्डिनेट को मैं लिख देता हूँ, सॉरी 6 3,6, ठीक है. लेकिन ये 6 पे ओपन रहेगा, 6 पे पहुंचेगा नहीं, 6 से जस्ट पहले फंक्शन खत्म हो चुका है. इस क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ है वो पैराबोला की तरह होता है. इसका जो वर्टेक्स है वो आएगा माइनस प्लस 3 अपॉन 6 कर देंगे. सो बेसिकली प्लस 1/2 आ जाएगा. प्लस 1/2 पे वर्टेक्स है, सो 1/2 के बाद ये बेसिकली इंक्रीजिंग होने वाला है. तो 1/2 के बाद इंक्रीजिंग रहेगा तो जो भी इसका ग्राफ होगा 3 पे इसकी वैल्यू देख लेते हैं कितनी है. ओपन से शुरू होगा, 3 पे इसकी वैल्यू आएगी 9 इंटू 3 27 माइनस 9 एंड माइनस 3, राइट. सो 12 हो जाएगा, ये आ जाएगा 15. सो 15 वैल्यू आ रही है तो ये शुरू होगा ऐसे यहाँ पे और इस तरीके से आगे ऊपर जा रहा होगा. पूरा पैराबोला नहीं बनाया मैंने बिकॉज वर्टेक्स के बाद ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, इसको डिफ्रेंशिएट करने की जरूरत नहीं है. चाहो तो इसे डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हो. डिफ्रेंशिएट करोगे तो फॉर x ग्रेटर देन 1/2 इट विल बी एन इंक्रीजिंग फंक्शन. अब जो लैम्डा है, जो 3 पे वैल्यू है फंक्शन की, x इज इक्वल टू 3 पे, ये x इज इक्वल टू 3 है. अगर हम बीच में देखिए यहाँ कहीं रख दें अगर, तो फंक्शन इंक्रीजिंग नहीं होगा बिकॉज की राइट की वैल्यूज छोटी हो जाएंगी, लेफ्ट की वैल्यूज भी छोटी हो जाएंगी. एक्चुअली ये लोकल मैक्सिमा बन जाएगा. अगर नीचे कर दें, यहाँ पे कहीं कर दें, तो इसका मतलब है कि ये वाली वैल्यू अपनी लेफ्ट और राइट दोनों वैल्यू से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा. तो ये मिनिमा हो जाएगा, राइट. तो इसका मतलब है इसको इंक्रीजिंग होने के लिए लैम्डा जो है दैट शुड बी समवेयर हियर, राइट. 6 से लेके, और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को मैं मेंशन कर देता हूं यहाँ पे. दिस पॉइंट इज 3,15 विच इज ओपन, राइट. तो ये 6 से लेके मतलब यहाँ पे बीच में कहीं पे भी हो सकता है. इनफैक्ट यहाँ पे भी हो सकता है एग्जैक्टली 6 पे. इनफैक्ट यहाँ पे भी हो सकता है एग्जैक्टली 15 पे. इन सारे केसेस में 6 से लेके 15 तक लैम्डा की वैल्यू कहीं पे भी रहेगी तो ये अपनी राइट वाली वैल्यू से छोटा रहेगा और लेफ्ट वाली वैल्यू से ग्रेटर रहेगा और ये फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा 3 पे. तो इसका मतलब है कि लैम्डा जो है दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 15 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, राइट. सो 6 से लेके 15 तक सारी वैल्यूज ले सकते हैं. और बिकॉज हमें यहाँ पे इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ लैम्डा बोला गया है, सो इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ लैम्डा में 6 से लेके 15 तक अगर हम काउंट करें तो 10 इंटीजर्स आते हैं, राइट. सो नंबर ऑफ इंटीजर्स तो 10 हो जाएंगे, लेकिन फिर हमारा सवाल ये है कि देन सम ऑफ डिजिट्स ऑफ m, ये m का वैल्यू है बेसिकली, और सम ऑफ डिजिट्स ऑफ m जो है वो 1 हो जाएगा, राइट. 1 + 0, सो 1 इज द राइट आंसर. ये इसका राइट आंसर हो जाएगा. सो इस तरीके से फंडामेंटल डेफिनेशन को फॉलो करते हुए किसी पॉइंट पे अगर फंक्शन को इंक्रीजिंग बनाना है तो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं कि अपनी राइट वाली वैल्यू से छोटा और लेफ्ट वाली वैल्यू से ग्रेटर, और इक्वल भी लगा सकते हैं दोनों साइड. ओके. Now next problem is the function fx given है x power 1/3 x into x minus 1. इससे पूछा गया है कि इसके दो इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स हैं या फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है फॉर x greater than 1/4 एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर x लेस देन 1/4. कॉन्केव डाउन है -1/2 to 0 और नन ऑफ दीज, राइट. तो अब ये एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, राइट. और इसकी एक सिंगल डेफिनेशन है फंक्शन की, डिफरेंशिएबल फंक्शन है. लेकिन डिफरेंशिएबल कहाँ पे नहीं है, किसी पॉइंट पे अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तो हम इसे डिफरेंशिएट करके भी पता, जिसका डेरिवेटिव आएगा उससे भी पता कर सकते हैं. तो इस फंक्शन को एक बार मैं पहले ऐसे लिख लेता हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू
इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x पावर ये 4/3 आ जाएगा और माइनस x पावर 1/3। ये जो फंक्शन है x पावर 1/3, अगर आपको याद होगा अगर पावर 1 से कम होती है तो इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 पे जो है ये डिफरेंशिएबल नहीं रहेगा, राइट। बट उससे हमारा इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग पे हम तब भी आंसर कर सकते हैं, क्योंकि 0 के बाद जो इंटरवल है और 0 के पहले जो इंटरवल है उन इंटरवल्स में इसका क्या बिहेवियर होगा वो हमें डेरिवेटिव से मालूम चल जाएगा, राइट। एक बार मैं इसे डिफ्रेंशिएट करता हूँ। सो एफ डैश एक्स देखते हैं क्या आता है। तो एफ डैश एक्स आएगा 4/3 एंड एक्स पावर 1/3 एंड माइनस, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 1/3 और नीचे आ जाएगा एक्स पावर 2/3, राइट, 1/। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने से एफ डैश एक्स जो है कुछ ऐसा दिखेगा। एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 4x - 1 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स ऑफ x पावर 1/3। क्लियरली वी कैन सी कि डेरिवेटिव जो है वो 0 पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बट दैट्स ऑल राइट। हमें यहाँ पे इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स देखने हैं। इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स पता चलते हैं सेकंड डेरिवेटिव के। सेकंड डेरिवेटिव जहाँ पे 0 या नॉट डिफाइंड हो रहा होता है डोमेन में एंड अपना साइन चेंज कर रहा होता है, राइट। तो इसके लिए हमें सेकंड डेरिवेटिव अभी निकालना पड़ेगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए अभी हम आंसर कर सकते हैं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग देखें तो फंक्शन को अगर मैं प्लॉट करूं तो एक 0 और एक 1/4, ये 2 पॉइंट्स हैं जहां पे ये अपना एक्सप्रेशन साइन चेंज करने वाला है, जैसे हम बेबी कर्व मेथड में साइन स्कीम बनाते हैं। तो 1/4 के बाद अगर मैं देखूं तो यहाँ पे ये पॉजिटिव आने वाला है, राइट। और यहाँ पे जो एलसीएम है एक्चुअली ये 2/3 आएगा। 2/3 आएगा एलसीएम लेने से। एलसीएम से 2/3 आएगा तो बेसिकली 0 पे साइन चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी माइनस रहेगा। दैट मीन्स कि फंक्शन जो है वो एक ही जगह अपना साइन चेंज कर रहा है। पहले इंटायरली डिक्रीजिंग है और 0 पे स्लोप नॉट डिफाइंड हुआ, लेकिन फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। फर्दर डिक्रीज करता रहेगा 1/4 तक एंड 1/4 के बाद ये फंक्शन जो है ये इंक्रीजिंग हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। सो वी कैन क्लियरली सी कि एफ डैश इज मोर देन 0 फॉर ऑल x more than 1/4, okay. So this function is strictly increasing for x more than 1/4 and strictly decreasing for x less than 1/4। लेस देन 1/4 के लिए ये डेरिवेटिव हमेशा लेस देन 0 रहेगा, राइट। एक पॉइंट पे डेरिवेटिव नॉट डिफाइंड है, दैट्स ऑल राइट। अगर किसी एक पॉइंट पे 0 भी हो जाता है डेरिवेटिव और फर्दर डिक्रीज करता, फर्दर फिर से नेगेटिव हो जाए साइन या फिर से फर्दर पॉजिटिव हो जाए, तो फंक्शन कंटिन्यूसली डिक्रीज या इंक्रीज करता रहता है, राइट। तो यहाँ पे पूरे इंटरवल में -∞ से लेकर 1/4 तक फंक्शन डिक्रीजिंग रहेगा। इसका मतलब है कि सेकंड इज द राइट ऑप्शन। कॉन्केव अप एंड कॉन्केव डाउन के लिए भी हमें सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ता है, राइट। तो लेट्स फाइंड एफ डबल डैश एक्स। एफ डबल डैश एक्स निकालते हैं, इसी को फर्दर डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो यहां पे आ जाएगा 4/9 एंड 1/x पावर 2/3 और इसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा +2/9 और -1 होगा, ये आ जाएगा 1/x पावर 5/3, कुछ ऐसा आ जाएगा। इसको अगर मैं एलसीएम ले लूं और 2/9 कॉमन भी आ रहा है, 2/9 कॉमन ले लेते हैं और अंदर आ जाएगा ये 2x, x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया +1 डिवाइडेड बाय x पावर 5/3, कुछ ऐसा आ जाएगा। ये सेकंड डेरिवेटिव है, राइट। सो वी कैन सी कि सेकंड डेरिवेटिव भी 0 पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ऑफ कोर्स नहीं करेगा बिकॉज फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। बट इसका साइन चेंज अगर हम देखें, जो सेकंड डेरिवेटिव होता है उसके इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स पे या तो सेकंड डेरिवेटिव नॉट डिफाइंड होता है या फिर 0 होता है, राइट। लेकिन जिस पॉइंट पे नॉट डिफाइंड है वो फंक्शन की डोमेन में होना चाहिए एंड क्लियरली वी कैन सी कि फंक्शन की डोमेन तो R है, राइट। यानी यहाँ पे 0 पे क्या आने वाला है, 0 पे भी ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकता है, बट साइन चेंज आपको देखना है। सिर्फ साइन चेंज के लिए अगर मैं आपको बताऊं कि -1/2 एंड 0, एफ डबल डैश का साइन यहाँ पे बनाएंगे तो -0 के बाद जो है यहाँ पे पॉजिटिव साइन होगा, बिकॉज ये ऑड अपॉन ऑड पावर है तो 0 पे इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो 0 पे साइन चेंज हो जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा और -1/2 पे इस न्यूमरेटर का साइन चेंज हो जाएगा, मतलब ओवरऑल एक्सप्रेशन का साइन फिर से चेंज हो जाएगा। तो सेकंड डेरिवेटिव -1/2 पे भी अपना साइन चेंज कर रहा है और 0 पे भी अपना साइन चेंज कर रहा है, मतलब कॉन्केविटी चेंज हो रही है। इस जगह पे फंक्शन -1/2 से पहले कॉन्केव अप है, फिर कॉन्केव डाउन हुआ एंड देन फिर से कॉन्केव अप हो गया। तो यहाँ पे कॉन्केविटी के बारे में हम आंसर कर सकते हैं कि कॉन्केव डाउन इन -1/2 टू 0 बिल्कुल सही है, बिकॉज सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है, राइट। सो दिस इज द राइट आंसर। और इसके 2 इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स हैं, ये भी हम बोल सकते हैं, ऑलराइट। तो ये 3 जो हैं ये इसके ABC राइट ऑप्शंस है, ऑलराइट।
लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम. ऐसे बोला गया फॉर अ गिवन फंक्शन एफ एक्स विच हैव डोमेन एंड कोडोमेन एज रियल नंबर्स. मतलब एफ जो है वो आर से आर में डिफाइंड है. ऑलराइट. और यहाँ पे एफ ऑफ माइनस एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स नहीं दिया, एफ ऑफ माइनस एक्स दिया है. सो वी कैन फाइंड एफ एक्स. राइट. इज डिक्रीजिंग. ये एफ एक्स के बारे में बोला है. गिवन फंक्शन एफ एक्स विच हैज डोमेन ऑन कोडोमेन एज रियल नंबर सेट is defined by this is decreasing at m non-positive integers, then m will be. तो सबसे पहले तो हम fx लिख लेते हैं. fx कैसे लिखेंगे? x को माइनस एक्स पुट कर देते हैं तो ये माइनस ऑफ एक्स क्यूब एंड e पावर प्लस एक्स हो जाएगा. राइट. अब इसको डिक्रीजिंग देखना है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो f डैश एक्स निकालेंगे. f डैश एक्स निकालेंगे तो ये आ जाएगा माइनस e पावर एक्स इंटू एक्स क्यूब आएगा प्लस एक बार एक्स क्यूब डिफरेंशिएट होगा तो 3x स्क्वायर आएगा. राइट. ये आ जाएगा इसका डेरिवेटिव. इसके डेरिवेटिव में माइनस ई पावर एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, अंदर हो जाएगा x प्लस 3 एंड वी कैन मेक द साइन स्कीम ऑफ दिस एफ डैश. एफ डैश के लिए मैं ये वाला क्रिटिकल पॉइंट -3 एंड ये 0 ले लेता हूँ. यहाँ पे पॉजिटिव, सॉरी, बिकॉज एक्सप्रेशन के आगे माइनस साइन लगा हुआ है इसलिए 0 के बाद ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव और ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है तो ये माइनस साइन रहेगा. 0 पे साइन चेंज होगा क्या? तो 0 पे साइन चेंज नहीं होगा बिकॉज ये एक्स स्क्वायर है इवन पावर, और -3 पे साइन चेंज हो जाएगा. इसका मतलब है ये फंक्शन पहले इंक्रीजिंग है देन डिक्रीजिंग एंड फर्दर डिक्रीजिंग. राइट. स्लोप इसका 0 पे भी 0 हो रहा है, स्लोप इसका -3 पे भी 0 हो रहा है, लेकिन सिर्फ स्लोप 0 होना मैक्सिमा या मिनिमा की कंडीशन नहीं होती है. हालांकि हम सिर्फ डिक्रीजिंग देखने वाले हैं यहाँ पे. तो 0 पे स्लोप 0 हो भी जाएगा तो उससे डिक्रीजिंग पे फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज एफ डैश एक्स जो है डिक्रीजिंग होने के लिए एफ डैश एक्स जो है वो लेस देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए भी और सिर्फ डिक्रीजिंग के लिए भी. राइट. डिक्रीजिंग यहां पे बोला है तो डिक्रीजिंग में हमें एम पॉइंट्स कहां पे देखो, -3 से लेके हम बोल सकते हैं -3 से लेके इंफिनिटी तक ये फंक्शन डिक्रीजिंग है. -3 पे बिकॉज ये इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो रहा है तो मैक्सिमम वाला पॉइंट आने वाला है. तो अगर हम इंटरवल की बात करें कि किन किन इंटीजर्स पे है तो इंटीजर्स में आपको लिख देता हूं कि किन इंटीजर्स पे ये डिक्रीजिंग होने वाला है. और इंटीजर्स भी हमें सिर्फ वो लिखने हैं जो नॉन, यहां पे हमसे पूछा गया था नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स. नॉन पॉजिटिव में आपका -2 आ जाएगा, -1 आ जाएगा एंड 0 आ जाएगा. सो -2, -1 एंड 0 ये 3 आपके नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जहां पे फंक्शन डिक्रीजिंग रहेगा. राइट. तो m पूछा था, m वाज नंबर ऑफ पॉइंट्स, सो नंबर ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीग्रल पॉइंट्स 3 आ जाएंगे तो यहां पे आंसर हो जाएगा इसका 3 आंसर है. लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम. यहां पे देखिए हमें फंक्शन gx डिफाइन किया गया है. gx इज इक्वल टू f ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 प्लस f ऑफ 14 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर. और f के बारे में देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन है. fx इज अ नॉन लीनियर ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट f डबल डैश इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. नॉन लीनियर की वजह से हमें यह पता चल जाएगा कि जो इक्वालिटी है ये किसी इंटरवल में होल्ड नहीं करेगी, डिफरेंट पॉइंट पे होल्ड करेगी. सबसे पहले एफ डबल डैश ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलने वाली है. अगर कोई हमसे एफ डबल डैश ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बोलता है तो एफ डैश जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाता है. राइट. सो एफ डैश जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा. एफ डैश अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है इसको हम कैसे यूज करने वाले हैं इस क्वेश्चन में. देखिए हमसे पूछा जा रहा है कि इंटरवल इन विच जीएक्स इज इंक्रीजिंग. जीएक्स की इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होने के लिए जी डैश एक्स को चेक करना पड़ेगा बिकॉज जी इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, बिकॉज जी जो है वो एफ का फंक्शन है और एफ ट्वाइस डिफरेंशिएबल है. तो हम जी डैश एक्स निकालेंगे. जी डैश एक्स निकालने में एफ डैश आएगा और एफ डैश जब आएगा तो एफ डैश के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से इन एक्सप्रेशंस का जो भी ये बनने वाले हैं उनके पॉजिटिव और नेगेटिव के साइन डिसाइड करने में आसानी होगी. तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं. एक बार हम जी डैश एक्स लिख लेते हैं. जी डैश एक्स जो है ये आने वाला है अपना एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 इंटू आ जाएगा 2x प्लस 2, 2x प्लस 2 और माइनस या प्लस एफ डैश ऑफ, बिकॉज अंदर एक्स स्क्वायर के डेरिवेटिव में माइनस आने वाला है तो मैंने माइनस पहले लगा लिया. एफ डैश ऑफ 14 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर और इसका डेरिवेटिव -2 आएगा, माइनस बाहर कर देते हैं तो 2x प्लस 2 हो जाएगा. राइट. 2x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे सो 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 और यहाँ पे
एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 8 माइनस एफ डैश ऑफ 14 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, कुछ ऐसा आ जाएगा, राइट। अब देखिए ये एक्सप्रेशन तो हमें बताया कि -1 के बाद पॉजिटिव, -1 के पहले नेगेटिव है, बट व्हाट अबाउट दिस वन? ये कब पॉजिटिव है? इसको करने के लिए सॉल्व आपको इसको ग्रेटर देन 0 पुट करना होगा। सो इसको ग्रेटर देन 0 पुट कर देता हूं मैं। एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर माई प्लस 2x प्लस 8 शुड बी ग्रेटर देन एफ डैश ऑफ 14 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। अब ये कैसे सॉल्व करेंगे? बिकॉज एफ डैश इंक्रीजिंग फंक्शन है, सो एफ डैश ऑफ x1 इज ग्रेटर देन एफ डैश ऑफ x2 मींस x1 शुड बी ग्रेटर देन x2, राइट। तो x1 शुड बी ग्रेटर देन x2 का मतलब है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 शुड बी ग्रेटर देन 14 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये कब क्वांटिटी पॉजिटिव है, राइट। इस क्वाड्रेटिक को एक साइड, सारे टर्म्स को एक साइड कर लेते हैं। एक साइड करेंगे तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसे। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर, और यहाँ पे 2x प्लस 2x 4x प्लस 4x, और यहाँ पे 8 माइनस 14 जो है वो -6 आ जाएगा। सो -6 ग्रेटर देन 0, 2 से डिवाइड करके इसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 लिख लेते हैं। फर्दर फैक्टराइज करेंगे तो x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, और प्लॉट करेंगे तो -3 एंड 1 प्लस माइनस प्लस, राइट, कुछ ऐसा आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव कब होगा? तो ये पॉजिटिव हो रहा है -∞ टू -3 में एंड 1 टू इन्फिनिटी में, राइट। ये दो इंटरवल्स मिल रहे हैं। लेकिन हमें जी डैश की बात करनी है, तो जी डैश के लिए साइन बनाते हैं। तो बेसिकली हमें ये पता चला कि ये 1 और -3 पे अपना साइन चेंज कर रहा है, राइट। और इसका साइन चेंज हो रहा है -1 पे। तीनों को अगर हम प्लॉट कर ले नंबर लाइन पे तो फिर कैसा दिखेगा? 1, इन दोनों के क्रिटिकल पॉइंट्स है 1 और -3, इसका क्रिटिकल पॉइंट है -1। 1 के बाद ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है, सो ओवरऑल साइन पॉजिटिव आएगा। 1 पे इसका साइन चेंज हो जाएगा, 1 पे साइन चेंज हो रहा है तो ओवरऑल एक्सप्रेशन का साइन चेंज हो जाएगा। -1 पे इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये सेम रहेगा तो ओवरऑल साइन फिर से चेंज हो जाएगा प्लस, एंड देन अगेन -3 पे ये वाला एक्सप्रेशन अपना साइन चेंज कर देगा। सो वी कैन सी कि g डैश x का साइन -3 से -1 एंड 1 से इन्फिनिटी में पॉजिटिव है। मतलब यहाँ पे ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, और हमसे इंक्रीजिंग पूछा गया था कि gx किस इंटरवल में है। तो gx के जो इंटरवल्स हो जाएंगे जहां पे gx इंक्रीजिंग है वो दो इंटरवल्स होंगे, -3 से -1 एंड 1 टू इन्फिनिटी, दैट मीन्स 4। इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छा प्रॉब्लम है ये। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखिए यहां पे हमें एक इनइक्वालिटी प्रूव कर दिया, 1 प्लस ln x इज लेस देन और इक्वल टू x। ये किस रीजन में ट्रू है ये हमें बताना है। जब भी ऐसे कोई इनइक्वालिटी आती है तो उसे हम कैलकुलस से कैसे प्रूव करते हैं? हम एक फंक्शन एज्यूम कर लेते हैं, एक फंक्शन एज्यूम करते हैं जिसमें सारे टर्म्स को एक तरफ ले आते हैं, इधर भी ला सकते हैं, इधर भी ला सकते हैं। जिसको मैंने 1 प्लस ln x माइनस x लिख लिया। सबसे पहले तो इसकी डोमेन जो है वो 0 से इन्फिनिटी है, तो 0 से इन्फिनिटी में ही हम इसे प्रूव करेंगे जो भी होगा। 0 से पहले तो ln डिफाइंड ही नहीं है। अब इसका हम डेरिवेटिव निकालते हैं। डेरिवेटिव से हमें इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का नेचर पता चलेगा और उससे हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। सो एफ डैश एक्स जो है ये आ जाएगा 1/x माइनस 1, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, राइट। और एफ डैश एक्स का साइन बनाएंगे तो 0, और 0 से वैसे हमें आगे ही देखना है, 0 से पीछे देखना नहीं है, और 1। तो 1 के बाद इसका साइन नेगेटिव आने वाला है, फिर इसका साइन इससे पहले पॉजिटिव। अच्छा, तो पहले ये फंक्शन इंक्रीजिंग है और 1 के बाद ये डिक्रीजिंग है, राइट। तो अगर हम 0 से 1 की बात करें, 1 पे इस फंक्शन की वैल्यू देखेंगे तो 1 पे वैल्यू f ऑफ 1 देखते हैं कितनी आ रही है, जो कि मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए। सो f ऑफ 1 देखेंगे तो 1 प्लस 0 माइनस 1, दैट मीन्स 0 आ जाएगा 1 पे वैल्यू, राइट। तो इसका मतलब है कि पहले ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग से ये 0 तक पहुंचेगा, और उसके बाद फर्दर ये डिक्रीजिंग हो जाएगा। सो वी कैन सी कि एफ एक्स जो है वो 1 पे अपनी मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। तो किसी भी पॉइंट पे 0 के बाद ही देखना है वैसे तो किसी भी पॉइंट पे अगर हम देखें x चाहे यहां लें, चाहे यहां लें, चाहे यहां लें, चाहे 1 पे लें, वी कैन सी कि एफ एक्स जो है वो हमेशा f ऑफ 1 से इक्वल या स्मॉलर होगा, राइट। सो एफ एक्स मीन्स 1 प्लस ln x माइनस x इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 0। सो वी कैन सी 1 प्लस ln x इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू x। सो दिस इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू, जो भी जहां पे ये फंक्शन डिफाइंड था 0 टू
इंफिनिटी में. सो दैट मीन्स दिस इनइक्वालिटी इज ट्रू फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू 0 to 1 एंड 1 to infinity. ये आ जाएगा. इनफैक्ट इक्वालिटी जो है होल्ड करेगी ओनली एट x इज इक्वल टू 1. सो नाउ दिस इज द सॉल्यूशन. इस क्वेश्चन में पूछा द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a सच दैट fx जो है वो एक e पावर 2x माइनस a प्लस 1 into e पावर x प्लस 2x इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r. एक ही क्या वैल्यूज लेनी चाहिए सो दैट ये जो एक्सप्रेशन है fx फंक्शन है ये हमेशा इंक्रीजिंग रहे. इट्स अ डिफरेंशिएबल फंक्शन सो दैट मींस इट्स डेरिवेटिव शुड बी मोर देन और इक्वल टू 0, राइट. तो f डैश x जो है दैट इज, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, e पावर 2x इंटू 2 माइनस a प्लस 1 इंटू e पावर x प्लस 2, राइट. दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स. अगर इसे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग करना है तो, राइट. अब देखिए वैसे तो ये e पावर x में एक क्वाड्रेटिक है और क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपने इसे क्वाड्रेटिक बनाया e पावर x को t डाला तो दैट क्वाड्रेटिक शुड बी मोर देन 0 फॉर पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ t, बिकॉज e पावर x को अगर हम t लेंगे तो t 0 टू इन्फिनिटी होगा और 0 टू इन्फिनिटी में इस क्वाड्रेटिक को हमें पॉजिटिव करना होगा. तो क्वाड्रेटिक के कॉन्सेप्ट से भी इसे कर सकते हैं. और या एक और तरीका है, बिकॉज e पावर x में कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बन रहा है यहाँ पे जो am gm से भी सॉल्व हो सकता है. कैसे? e पावर x इज अ पॉजिटिव नंबर सो वी कैन डिवाइड बाय e पावर x. e पावर x से डिवाइड करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 2e पावर x प्लस माइनस a प्लस 1 एंड प्लस 2 अपॉन e पावर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. e पावर x से हम आराम से डिवाइड कर सकते हैं. e पावर x इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट. ऐसा करने से यू कैन सी कि यू कैन सेपरेट दिस पैरामीटर और x के सारे फंक्शंस एक साइड कर लो. तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा a प्लस 1 इज लेस देन और इक्वल टू ट्वाइस ऑफ e पावर ऑफ x प्लस 1 अपॉन e पावर ऑफ x, राइट. Now a plus 1 should be less than this for all x belonging to real number. तो जब भी कोई पैरामीटर किसी फंक्शन से हमेशा लेस हो, राइट, तो वो उसकी मिनिमम वैल्यू से हमेशा लेस होना चाहिए. Now what is the minimum value of e power x plus 1 upon e power x? So minimum value of this function is 2 and 2 into 2 करेंगे तो minimum value of this whole expression is 4, right? So minimum value of this minimum value of this whole expression is 4, okay? तो यहाँ पे इसकी मिनिमम वैल्यू रख देंगे तो आ जाएगा 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a प्लस 1, ऑलराइट. सो a शुड बी लेस देन और इक्वल टू 3. तो इसका आंसर हो जाएगा a जो है वो हमेशा 3 से लेस होना चाहिए और इक्वल भी हो सकता है, राइट. तो सारी वैल्यूज हमें बतानी थी कि ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a जो है वो है माइनस इन्फिनिटी टू 3. माइनस इन्फिनिटी टू 3 में आप कोई भी नंबर लेके इसमें पुट कर दीजिए, दिस विल बिकम ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन, ऑलराइट. Now let's move to next problem. यहां पे देखिए हमें दे रखा है f r to r be a twice differentiable functions, twice differentiable function है. f of a 0 है, f of b 2 है, f of c minus 1 है, f of d 2 है, f of e 0 दे रखा है, a less than b less than ये a b c d ये कुछ पॉइंट्स हैं. Then minimum number of zeros of gx is equal to f dash x the whole square plus fx into f double dash x. ये जेई में भी ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं. इनफैक्ट इसी एक्सप्रेशन पे क्वेश्चन आ चुका है, राइट. तो यहाँ पे अगर हम gx की बात करें तो gx जो है वो है ddx ऑफ, ये आप समझ गए होंगे किसका डेरिवेटिव है, ये लिखा हुआ है fx इंटू एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव लिखा है. तो gx बेसिकली fx इंटू एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव है. तो अगर मैं एक नया फंक्शन लूँ hx इज इक्वल टू fx इंटू एफ डैश एक्स, और ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है बिकॉज f ट्वाइस डिफरेंशिएबल है तो f डैश भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है. सो इट्स ए डिफरेंशिएबल फंक्शन. और डिफरेंशिएबल फंक्शंस के डिफरेंशिएबल फंक्शन के अगर आपको रूट्स निकालने हो, ओके, अगर आपको इसके रूट्स पता चल जाए h के, तो रोल्स थ्योरम से हम ऐसा बोल सकते हैं कि बिटवीन एनी टू रूट्स ऑफ hx देयर शुड बी वन रूट ऑफ इट्स डेरिवेटिव. इट्स डेरिवेटिव इज नथिंग बट h डैश x इज नथिंग बट gx, राइट. और हमें gx इज इक्वल टू 0 के रूट्स पूछे हैं, राइट. मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस मतलब gx ये कहाँ पे 0 होने वाला है, राइट. तो हम इसमें रोल्स थ्योरम यूज करेंगे, बट रोल्स थ्योरम यूज करने से पहले fx के रूट्स पता होने चाहिए. fx के रूट्स पता चलेंगे तो हम f डैश x के रूट्स भी मालूम कर पाएंगे, मिनिमम नंबर, राइट, यूजिंग रोल्स थ्योरम. fx के रूट इस इंफॉर्मेशन से कैसे निकालेंगे? देखिए fx के बारे में हमें दे रखा है
ये एफ एक्स की वैल्यू इंटरवल ए पे 0 है, यहाँ पे है एफ एक्स, फिर बी पे जाके वैल्यू 2 हो जाती है, तो बी पे ऊपर ले जाते हैं फंक्शन को, सी पे आने से वैल्यू -1 हो जाती है, मतलब वैल्यू नीचे आ गई कहीं पे, यहाँ पे सी पे -1, डी पे फंक्शन की वैल्यू 2 हो जाती है, तो डी पे फंक्शन की वैल्यू 2 हो गई, राइट, और ई पे फंक्शन की वैल्यू 0 हो गई, राइट, ई पे 0 हो गई। सो ए से लेके ई तक, ए से लेके ई तक क्लोज्ड इंटरवल में एफ के रूट्स, सो एफ एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है, हैज हाउ मेनी रूट्स, 1 2 3 4, इसको बोलते हैं आईवीटी, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, राइट। अगर दो पॉइंट्स पे ऑपोजिट साइन की वैल्यू है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो बीच में एक रूट आएगा, ए और ई तो ऑलरेडी रूट्स हैं, राइट। तो यहाँ पे वी कैन सी कि हैज 4 रूट्स, मिनिमम 4 रूट्स, राइट, मिनिमम 4 रूट्स और zeros in closed interval a to e including a and e, right, closed interval में बात हो रही है। अगर इस इंटरवल में f(x) के 4 रूट्स हैं और f डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो f dash x इज इक्वल टू 0 के कितने रूट्स होंगे, हैज मिनिमम 3 रूट्स, मिनिमम 3 रूट्स होंगे बीच में, बिटवीन a to e, और ये आप ओपन भी कर सकते हैं, आपने रोल्स थ्योरम लगाया है a से e में, तो a से e के बीच में 3 रूट्स होंगे, राइट। तो एफ एक्स एंड एफ डैश एक्स की, एफ एक्स के मिनिमम 4 रूट्स हैं, एफ डैश के आपको दिख रहे हैं जहां पे ए टर्न आ रहा है, तो मिनिमम 3 टर्न्स आएंगे, राइट। तो एफ डैश एक्स के मिनिमम 3 रूट्स होंगे, तो हम इसके रूट्स पे कमेंट कर सकते हैं क्या, तो वी कैन से कि एच एक्स इज इक्वल टू 0, जिसमें 4 रूट्स एफ के और 3 रूट्स एफ डैश के डिस्टिंक्ट हैं, बीच में आते हैं बिटवीन 2 रूट्स, एक रूट किसका आता है, एफ डैश का आता है कहीं बीच में। तो ये 3 और 1 जब हम दो फंक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं और उनके डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, तो नंबर ऑफ रूट्स ऐड हो जाते हैं। तो एच एक्स इज इक्वल टू 0 हैज मिनिमम 4 + 3 7 रूट्स इन द इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल ए टू ई, क्लोज्ड इंटरवल ए में बात कर रहे हैं हम, एच एक्स के कितने रूट्स हैं, 7 रूट्स। हमसे पूछा गया है कि एच डैश एक्स के कितने रूट्स होंगे इन ओपन इंटरवल ए टू ई। अगेन हम इसमें रोल्स थ्योरम लगाएंगे, तो ए से ई क्लोज्ड इंटरवल में एच एक्स के 7 रूट्स हैं, तो एच डैश एक्स के इन ओपन इंटरवल ए टू ई, ए और ई के बीच में कितने रूट्स आएंगे, 6 रूट्स, एक कम हो जाएंगे, n-1 रूट्स होते हैं। सो दैट मींस दिस फंक्शन, जिसको हमने h डैश एक्स नाम दे दिया gx को, इस फंक्शन के कितने रूट्स हैं, मिनिमम 6 रूट्स हैं। सो दिस इज कॉल्ड रोल्स थ्योरम। इसमें रोल्स थ्योरम भी लगाया हमने, इसमें आईवीटी भी लगाया, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। बोथ थ्योरम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, राइट। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। सो आंसर इज 6, ऑलराइट। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। Alright, so in this problem बोला है on the interval 0 to 3, fx function defined as 4x cube minus x and mod of x minus 2 has local minimum at x is equal to 1/3, greatest value at 3, f is increasing in 1 to 2 closed interval and decreasing in 0 to 1/4। मॉड लगा हुआ है, डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो हमें यहाँ पे 2 पे स्प्लिट करना पड़ेगा फंक्शन को। सो fx को अगर हम फॉर x पहला केस बना लेते हैं, फॉर x मोर देन 2 ले लेते हैं, फॉर x मोर देन 2, राइट। तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू भी ले सकते हो इसमें आप साथ में। तो एफ एक्स मोर देन और इक्वल टू 2 के लिए एफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 4x क्यूब माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 2, लाइक दिस, राइट। और ये आ जाएगा अपना, इसको हम लिख लेंगे 4x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। इफ आई डिफरेंशिएट दिस फंक्शन, नाउ इट इज पॉलिनोमियल, सो वी कैन डिफरेंशिएट एंड अंडरस्टैंड कि ये कब इंक्रीजिंग है कब डिक्रीजिंग है, इसका बिहेवियर। सो एफ डैश एक्स जो है ये आ जाएगा अपना यहाँ पे 12x स्क्वायर माइनस ये एक्स स्क्वायर आएगा, सो ये आ जाएगा 2x और प्लस 2x आएगा, सो प्लस 2, राइट। और ये क्वाड्रेटिक हम देख रहे हैं कि दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव वाली क्वाड्रेटिक आ गई, राइट। हमें तो 2 से बाद देखना है, तो 2 के बाद भी पॉजिटिव ही रहेगी। सो इसका मतलब है f जो है वो इंक्रीजिंग है फॉर x मोर देन और इक्वल टू 2 के लिए, 2 के बाद हमेशा इंक्रीजिंग हो गया, राइट। अब 2 से पहले भी बात कर लेते हैं, बिकॉज हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन पूछी गई है। तो 1 से 2 में इंक्रीजिंग है, 0 से वैसे हमें 3 में देखना है, तो 0 से 3 में 1 से 2 में इंक्रीजिंग रहेगा। 1 से 2 में इंक्रीजिंग होगा क्या, ये देखना, ये अभी तो हमें 2 से बात पता चला है, 2 के पहले तो अभी देखेंगे। तो चलिए थोड़ा और काम करते हैं, x लेस देन 2 के लिए देख लेते हैं। x लेस देन 2 के लिए क्या फंक्शन बनने वाला है, सो एफ एक्स इज इक्वल टू, देखते हैं क्या आएगा। ये आ जाएगा अपना 4x क्यूब माइनस, अब यहाँ प्लस हो जाएगा x टाइम्स ऑफ x माइनस 2, राइट, बिकॉज ये माइनस ऑफ x माइनस 2 बाहर आएगा फॉर x लेस देन 2। और ये अपना f डैश लिखूंगा अगर मैं, तो f डैश आने वाला है 12x स्क्वायर माइनस प्लस 2x, राइट, एंड माइनस 2।
और इसको एफ डैश को अगर मैं फैक्टराइज करूं तो ये मुझे 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये आ जाएगा 6x² प्लस x माइनस 1, और फैक्टराइज करने के बाद ये बनेगा अपना, ये आने वाला है 6x², इसको स्प्लिट करेंगे तो प्लस 3x माइनस प्लस 3x और माइनस 2x लिखेंगे इसे, तो ये आ जाएगा, एक आ जाएगा अपना 3x माइनस 1 फैक्टर और एक आ जाएगा 2x प्लस 1, राइट। ये फैक्टर्स आएंगे इसके, राइट। तो एक बार चेक कर लीजिए, -2 + 3, यस। तो ये फैक्टर्स आएंगे। इस फैक्टर में हमें इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर 1/3 और एक आ रहा है -1/2। हालांकि -1/2 में के पीछे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंटरवल 0 to 3 है। इधर ये इंक्रीजिंग है, इधर ये डिक्रीजिंग है, राइट। तो मतलब 1/3 के बाद इंक्रीजिंग है, कहां तक, 2 तक देख रहे हैं हम लोग, राइट, 2 तक। तो ओवरऑल फंक्शन की अब मैं बात करूं, एफ की बात करूं, तो आई कैन सी कि एक पॉइंट मुझे मिला 1/3 जहां पे ये साइन चेंज हो रहा है, और दूसरा 2 के बाद तो ये इंक्रीजिंग ही था, राइट। तो 1/3 से पहले 0 के बाद ये फंक्शन डिक्रीजिंग है और इसके बाद ये पूरा फंक्शन इंक्रीजिंग है 1/3 के बाद, राइट। 1/3 से लेके 2 तक और 2 से लेके इन्फिनिटी तक हम पहले निकाल चुके हैं। सो 2 से लेके 3 तक हमें देखना है ओवरऑल। सो इस इंटरवल में, बिकॉज हमें ऑलरेडी बाउंडेड इंटरवल दिया गया है, सो 0 to 3 में हमें इस फंक्शन का बिहेवियर पता चल गया, पहले डिक्रीजिंग एंड देन इंक्रीजिंग। सो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जब मालूम चल गया है तो 1/3 पे क्या आने वाला है, कुछ ऐसा ग्राफ, ऐसे रफ स्केच बना लेते हैं। 1/3 पे हालांकि यहाँ पे डिफरेंशिएबल है फंक्शन, 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, 2 पे कुछ गड़बड़ हो सकती है मतलब। लेकिन अभी हम क्या करने वाले हैं, इसका नेचर देखेंगे। मिनिमम वैल्यू 1/3 पे आएगी, बिल्कुल सही बात है, मिनिमम वैल्यू 1/3 पे आएगी, राइट, लोकल मिनिमम। ग्रेटेस्ट वैल्यू 3 पे आने वाली है, या फिर स्टार्टिंग पॉइंट में कहीं पे भी आ सकती है, नीचे आके ऊपर आ रहा है। तो अगर मैं 0 रखूंगा तो 0 आ रहा है, और 3 रखूंगा तो आएगा मेरा काफी बड़ा नंबर आ रहा है, राइट। सो 27 × 4 हो जाएगा अपना 27 × 4, और ये कुछ आएगा -3। सो ऑफकोर्स 3 पे ग्रेटेस्ट वैल्यू आएगी, राइट, क्योंकि 0 और 3 में से किसी एक पे आनी है। f इज डिक्रीजिंग 0 से 1/4। सो यू कैन सी 0 से 1/4 जो है ये इसके अंदर ही आने वाला इंटरवल, तो यहाँ पे ये डिक्रीजिंग रहेगा, राइट। और f इज इंक्रीजिंग इन 1 to 2, 1 to 2 में इंक्रीजिंग है, सो 1 से लेके 3 तक इंक्रीजिंग है, सो 1 से 2 में भी फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग रहेगा। सो ऑल 4 ऑप्शंस आर करेक्ट। Now in this next question बोला है कि f r to r is a twice differentiable function such that f double dash x is more than 0 for all x belonging to real numbers, and f of 1/2 is equal to 1/2, f of 1 is equal to 1. Then f dash 1 is greater than 1 and f dash 1 is less than equal to 1. और f dash में जब कोई इनइक्वालिटी बनाए तो मोस्टली हम LMVT यूज करते हैं। यहाँ पे LMVT कैसे यूज करेंगे, LMVT होता है कि अगर फंक्शन ट्वाइस डिफरेंशिएबल है तो f dash 1/2 अगर LMVT यूज करें हम, LMVT इन द इंटरवल 1/2 से लेके 1 तक, राइट। तो वी कैन सी कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन c सच दैट f dash c शुड बी इक्वल टू f of 1 माइनस f of 1/2 एंड f 1 माइनस 1/2। और ऐसा करने से हमें f dash c जो है वो 1 आ जाएगा फॉर सम c बिलोंगिंग टू 1/2 से 1, राइट, ओपन। सो 1/2 से 1 के बीच में एक c होगा जहां पे जो स्लोप है वो फंक्शन का 1 होने वाला है, राइट। और देखिए फर्दर क्या इंफॉर्मेशन दी, f डबल डैश पॉजिटिव है, इसका मतलब है f डैश x जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन अगर है तो इसका ग्राफ तो जो है वो कॉनकेव अप है, ये f का ग्राफ बनाया मैंने, राइट। बीच में कहीं स्लोप 1 हो रहा है और स्लोप बढ़ता जा रहा है, स्लोप इज इंक्रीजिंग, तो दैट मीन्स कि जो भी स्लोप होगा, कैन वी से कि f डैश 1 की बात हो रही है सारे ऑप्शंस में, तो f डैश 1 जो है वो ऑलवेज ग्रेटर होगा f डैश ऑफ c से, बिकॉज c जो है वो 1 से पहले वाला पॉइंट है। तो c 1 से पहले है और 1 से पहले किसी ना किसी पॉइंट पे स्लोप ऑलरेडी 1 हो चुका है, राइट, ऑलरेडी 1 हो चुका है स्लोप। तो अब जो f डैश की वैल्यू है वो 1 से ज्यादा होगी, यानी f डैश सॉरी ये x लिखा है, f डैश, जस्ट अ मोमेंट, लेट मी करेक्ट दैट। अच्छा सॉरी 1 पे ही निकालना है हमें, तो 1 के बाद और 1 पे, तो f डैश 1 इज ग्रेटर देन f डैश c लिखा था मैंने, सो f डैश 1 जो है वो ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, राइट। 1 के बाद भी किसी पॉइंट पे अगर पूछा जाए f डैश x ग्रेटर देन 1 बोल सकते हैं हम लोग इन जनरल, f डैश x इज ग्रेटर देन 1 फॉर ऑल x ग्रेटर देन 1, राइट, x ग्रेटर देन 1 के लिए, ऑलराइट। तो यहाँ पे f डैश 1 भी ग्रेटर देन 1 होगा, सो फर्स्ट विल बी दी राइट आंसर। ये LMVT से हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। Which of the following inequalities
आर वैलिड फॉर ऑल एक्स एंड वाई। फिर से ये इनइक्वालिटी आई है जिसमें एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी इज लेस देन इक्वल टू ए माइनस बी, इस टाइप का एक्सप्रेशन है। और आप जानते हैं कि एल एम वी टी से कोई भी डिफरेंशियबल फंक्शन में एफ डैश क्या होता है, एफ डैश ऑफ एक्स माइनस एफ डैश ऑफ वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई। और ऐसा लिख सकते हैं इफ एफ इज अ डिफरेंशियबल फंक्शन, राइट। और अगर मॉड लगाना है तो आप मॉड लगा दीजिए, और अगर आपको एफ डैश की कुछ वैल्यू मिनिमम या मैक्सिमम मालूम है तो आप यहाँ पे इनइक्वालिटी बना सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैंने एफ फंक्शन लिया tan इनवर्स एक्स, राइट। तो आई नो कि एफ डैश जो है वो आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर विच इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1, राइट। विच इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1, चाहे जो भी इंटरवल ले लो। तो किसी भी इंटरवल x से y में अगर मैं LMVT लगाऊं किसी इंटरवल x से y में, तो आई कैन राइट कि भाई f ऑफ x मतलब tan इनवर्स ऑफ x, राइट, माइनस tan इनवर्स ऑफ y डिवाइडेड बाय x माइनस y। मॉड इज लेस देन और इक्वल टू, बेसिकली इज इक्वल टू लिख लेते हैं पहले, बाद में इनइक्वालिटी लगा लेते हैं। सो इज इक्वल टू एफ डैश सी वेयर c belongs to this interval x to y, right? c belongs to x to y, x से y कोई भी इंटरवल ले लिया। तो यहाँ पे f डैश सी, बिकॉज हमने देख लिया f डैश सी क्या आने वाला है 1/1 प्लस सी स्क्वायर, जो कि हमेशा 1 से लेस है। सो वी कैन से दिस इज लेस देन इक्वल टू 1, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x इज नॉट इक्वल टू y। तो x और y डिफरेंट नंबर्स यहाँ पे हम लिखना चाहिए और एज्यूम कर लेते हैं। सो वी कैन राइट, और इनफैक्ट इस इनइक्वालिटी के लिए तो x और y बराबर भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज वैलिड। ऐसा तो ये वैलिड है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। और साइन एक्स की बात करें, अगर यहाँ पे मैं साइन एक्स फंक्शन लेता तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स आता, और साइन में भी ऐसा बन जाता साइन ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इज लेस देन और इक्वल टू, और लेस देन और इक्वल टू कॉस आ जाएगा, और मॉड लगा देंगे, और मॉड कॉस इज ऑलवेज लेस देन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला ऑप्शन भी इसी तरीके से सही हो जाएगा। इन दोनों के डेरिवेटिव्स जो हैं वो किसी भी पॉइंट पे हमेशा लेस देन 1 होते हैं, tan इनवर्स का भी और साइन एक्स का भी, और इसी को हमने इसी फैक्ट को यूज करके LMVT से ये प्रूव किया है। वन लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एक fx दे रखा है 30 माइनस 2x माइनस एक्स क्यूब, देन नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ दिस। अच्छा, इसमें कई सारे फंक्शंस का कॉम्पोजिट लिया गया है, राइट। कॉम्पोजिट यहाँ पे 1 2 3 4 5 बार लिया गया है, यहाँ 1 2 3 4 4 बार लिया गया है, राइट। अब कॉम्पोजिट का बिहेवियर, इसमें सबसे पहले कॉम्पोजिट फंक्शन के बारे में जानने के लिए पहले f के बारे में जानना पड़ेगा। सो अगर मैं f डैश x देखूं, इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने का यही तरीका होता है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, उस तरीके से हम इसे फंक्शन को हटाएंगे, राइट। तो f डैश जो है ये आ जाएगा अपना -2 माइनस 3x स्क्वायर, एंड वी कैन सी इट इज इंटायरली नेगेटिव। सो दैट मीन्स f जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। f डिक्रीजिंग फंक्शन है तो डिक्रीजिंग ऑफ डिक्रीजिंग जो है f ऑफ f x जो है वो इंक्रीजिंग हो जाएगा। f ऑफ x फिर से डिक्रीजिंग लगा देंगे तो इंक्रीजिंग के ऊपर डिक्रीजिंग लगा देंगे तो डिक्रीजिंग हो जाएगा। 4 बार लगाएंगे f ऑफ x तो ये कैसा फंक्शन हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, राइट। 5 बार कर देंगे तो फिर से डिक्रीजिंग हो जाएगा। यहां से देखिए जरा, यहां से कॉम्पोजिट ये 4 बार f फंक्शन लगाया और इसका बिहेवियर हमें पता चल गया ये इंक्रीजिंग है, राइट। और ये भी 4 बार फंक्शन लगा हुआ है, तो वी कैन कंपेयर द आर्गुमेंट ऑफ दिस फंक्शन विच इज 4 टाइम्स कॉम्पोजिट ऑफ f, और यहाँ पे -x है। तो अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसके 4 बार जो f लगा हुआ है इसके अंदर आर्गुमेंट है fx, दैट शुड बी ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन रहेगा, और यहाँ पे -x से ज्यादा होना चाहिए, ये बात पता चल गई। तो ये इसमें कैच था, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं और इससे हमें x निकाला गया। सो 30 माइनस 2x माइनस एक्स क्यूब इज ग्रेटर देन -x, और यहाँ से आ जाएगा x क्यूब प्लस x माइनस 30 इज ग्रेटर देन लेस देन 0 आ जाएगा। इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। सो ये फैक्टराइज करेंगे तो आई कैन सी कि 3 इसका एक फैक्टर है। सो x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर, एंड x माइनस 3x स्क्वायर आ जाएगा। सो x माइनस 3 इंटू प्लस 3x कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर यहाँ पे है नहीं, और माइनस 9x आ जाएगा। सो x माइनस 3 और प्लस 10 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा, कुछ ऐसे फैक्टराइज हो जाएगा। सो आई कैन सी कि x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10 इज लेस देन 0, और ये जो क्वाड्रेटिक है ये डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 दिख रहा है, सो ऑलवेज पॉजिटिव। सो इसका मतलब है कि ये नेगेटिव होगा व्हेन x इज लेस देन 3। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब इसमें हमसे पूछा गया था नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x। पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज अपनी हो जाएंगी 1 एंड 2। सो 2 पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज हैं, सो 2 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सो ऑलराइट, तो ये था प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन ऑफ मोनोटोनिसिटी। थैंक यू एवरीवन।